Hello friends, I am Shivani and welcome to my channel Introverts Life and this is part 37। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मिंग्यू को देखते हैं कि वो जापानीज बंदी जो है वो यहाँ पर अपने मिस्टर मैदा के यहाँ पर ले आती है एंड मिस्टर मैदा उसका अंदर वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मिंग्यू है वो डरी सहमी सी मिस्टर मैदा के पास आकर चुपचाप बैठी रह जाती है और मिस्टर मैदा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं कि बताओ, मतलब इस तरीके से पूछते हैं उससे। तो यहाँ पर मिंग्यू भी बोलती है कि बताइए क्या काम है, आपने मुझे किस टास्क के लिए बुलाया है। तो जैसे मिस्टर मैदा कहते हैं कि जो रॉन्ग जिंसू है वो मेरे साथ है और जो वो पहली बार शंघाई में आई थी तो वो सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी, तो मैं चाहता हूँ तुम जो है जाकर उससे मिलो और तुम उसकी सिस्टर हो एंड यहाँ पे वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तुम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उसको जाकर समझाओ, क्योंकि वो और किसी की तो सुन नहीं रही है, वो जरूर तुम्हारी सुन लेगी और कहीं ना कहीं वो तुम्हें मतलब तुम जो है उसको समझा सकती हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उसके अंदर योको की आइडेंटिटी डालो, उसको समझाओ कि वो सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। एक तरीके से मिस्टर मैदा जो है उसे ये काम समझा देते हैं कि तुम्हें जो है मेरा ये काम करना है। तो भाई मिंग्यू जो है वो यहाँ पर जिंगसू के पास जाती है और जिंगसू जो बेहोश सी रहती है एकदम से उठ जाती है, कहती है सिस्टर आप यहाँ क्या, मिस्टर मैदा ने आपको ही पकड़ लिया है, आप चली जाइए, वो आपको परेशान करेंगे, किडनैप करेंगे, इस तरीके की बातें बोलने लगती है। तभी यहाँ पर मिंग्यू कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, अगर मुझे किडनैप करता मैं अपने पैरों से चल के थोड़ी ना आती, थोड़ा दिमाग से बात करा करो यार। जिस पे कि जाके मिंगू जो उससे बोलती है कि यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है तुम जो अब यहाँ पर हो, जॉर्डन जरूर तुम्हें यहाँ पकड़ तो पाएगा नहीं। एंड यहाँ पे मिंगू जो इस तरीके की बात कर रही होती है तो जिंगसू जो समझ नहीं पा रही होती कि यार ये मेरी बहन होके मिस्टर मैदा की साइड कैसे ले सकती है एंड यहाँ पर वो किस तरीके की बातें करी। तो यहाँ पे मिंगू जो है वो इस तरीके से बोल रही होती है तो जिंगसू उसको घूर घूर के देख रही होती है कि ये मेरी ही बहन है ना। तो यहाँ पर वो जो मिंगू है उसे बोलती है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं अब तक मैंने जिंदगी जी है, अब तुम भी सिर्फ जापानीज लोगों के लिए ऐसे एक डॉग की तरह रहोगी एंड यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इस तरीके से उसे उल्टा सीधा मतलब और ज़्यादा कर्ज करने लगती है। एंड यहाँ पर जो जिंगसू उसकी बातें सुनती रहती है कि यार ये मेरी बहन होके मेरी साइड ना लेके किस तरीके की बातें बोल रही है। तो यहाँ पर वो कहती है कि दिया आप कैसी बातें कर रही हो, मैं मिस्टर मैदा की साइड कभी नहीं होंगी, मैं रॉन्ग फैमिली की डॉटर हूँ एंड मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जिस पे कि तभी मिंग्यू बोलती है अच्छा मतलब कि रॉन्ग फैमिली की तो लड़की मैं भी थी क्या, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या क्या झेला है तुम्हें मालूम है, मैं सिर्फ जापानीज लोगों के अंदर काम करती रही, इतने सालों से मैंने सफ़र किया सिर्फ तुम लोगों की वजह से, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया है एंड मैंने यहाँ के ना जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं। तुम पता है मेरा मन क्या है, मेरा मन तो ये कि मैं तुम्हें पर्सनली मारूँ, लेकिन ये कि मिस्टर मैदा बीच में आ गए हैं तो मुझे यहाँ पर ये काम करना पड़ा। तो इस तरीके से वो गुस्से में बोल रही होती है। तो जिंगसू यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे घूर के एकदम आंखें उसमें से उसके आंसू निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि यार ये क्या बोल रही है। एंड यहाँ पर तभी जो हमारी मिंग्यू होती है वो जिंगसू से कहती है मेरे लिए तो ना एक बदला है, अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ होना था एंड तुम्हारी माँ के साथ भी यही होता। तो उल्टा सीधा जो है वो यहाँ से उसको बोलकर चली जाती है। एंड तभी जिंगसू कहती है मैं चाहे मर जाऊँ लेकिन मतलब कि तुम्हारा जो ये प्रपोजल है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिंग्यू जो है वो मतलब वहाँ के ड्रॉर वगैरह सबको चेक करने लगती है एंड यहाँ पर उसे उसकी मतलब मिस्टर मैदा की बंदूक मिलती है और उस बंदूक में से वो एक गोली जो है वो निकाल लेती है। लेकिन तभी मिस्टर मैदा आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि और योशिको, एक्चुअली में वो यहाँ पर मिंग्यू को योशिको के नाम से बुलाते हैं। वो कहते हैं योशिको क्या तुमने जिंगसू से बात करी, उसने क्या कहा। तो कहती है वो जो है धीरे धीरे समझ जाएगी, मैंने थोड़ा बहुत तो समझाया है एंड तुम्हारी विश जो है वो जरूर फुलफिल हो जाएगी। तो ये मिस्टर मैदा कहते हैं मुझे लगा ही था तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करने की हो। फिर हम देखते हैं कि मिंग्यू जो है घर आ जाती है एंड यहाँ पर जो वो गोली मिस्टर मैदा के गन में से लेकर आई थी और वहाँ पर एक और गोली जब वो अपने घर पर मतलब अपनी रॉन्ग फैमिली में गई थी तो वहाँ पर भी उसे एक बुलेट मतलब यानी गोली मिली थी, वो दोनों गोलियों का कंपैरिजन करती है। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि भाई ये जो हमला है इसमें कहीं ना कहीं हाथ मतलब जो मॉम डैड को मरवाया गया है, यानी कि उनको जो मतलब उनका मर्डर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टर मैदा का हाथ जरूर है। एंड यहाँ पर वो जो जिंगसू ने बातें बोली होती है तो उसको सोचती भी है कि क्या इसके पीछे सच में मिस्टर मैदा ही है। एंड यहाँ पर फिर हम जिंगसू को देखते हैं कि जो जिंगसू की जो है वो हालत बहुत ख़राब होती है। फिर मिंग्यू जो है उससे नेक्स्ट डे फिर मिलने आती है एंड यहाँ पर उसके हाथ में चाकू होता है एंड जैसे ही वो हमें लगता है कि जिंगसू को मारने वाली है पर वो एक्चुअली में जिंगसू को नहीं मार रही होती है, वो यहाँ पर जिंगसू के हाथों में मतलब जो पट्टियाँ होती है उनको खोल देती है। एंड तभी वो उसे लेके जाने वाली होती है, एकदम से कहती है जिंगसू कहती है कि आप मुझे कहाँ भेज रही हैं। तो जिसपे यहाँ पर मिंग्यू कहती है मैं पागल थोड़ी जो तुम्हें भगाऊंगी, मैं तो तुम चाहती हूँ कि तुम जो है यहाँ से भागो और मैं तुम्हें पीछे से मार दूँ एंड यहाँ पर मैं बोल दूँ कि तुम तो भागने की कोशिश कर रही थी और इस तरीके से मेरा बदला ही पूरा हो जाएगा। जिसपे कि जिंगसू एक और शॉक हो जाती है कि यार ये क्या बोल रही है। तो कहती है आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं, आप तो बिल्कुल अलग अलग मतलब बिल्कुल अलग अलग बातें कर रही हैं। तो तभी यहाँ पर मिंग्यू कहती है कि भले ही हम दोनों बहनें हैं लेकिन हम दोनों की किस्मत शुरू से अलग रही है, हम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन हम लोगों को सब हमेशा से सिर्फ बुराई मतलब मुझे तो सिर्फ बुराई ही मिली है। मैं हमेशा से मतलब छोटी सी से जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं तुमसे हमेशा जेलस रहती थी, तुम्हारी अपीयरेंस से, तुम्हारी खूबसूरती से, हर चीज़ से। और जब भी मैं इतनी मेहनत करती थी कि जो डैड है मुझे अप्रिशिएट करेंगे लेकिन उन्हें मेरी चीज़ें नहीं तुम्हारी चीज़ें अच्छी लगती थी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा उनका काम करना। और मुझे क्या मिला, सिर्फ
दुख ही दुख मेरी लाइफ में, मुझे कुछ नहीं मिला। एंड ये सिर्फ किसकी वजह से, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, ना तुम होती ना मेरे साथ ऐसा होता। और अब जो है तुम्हें इस चीज़ को जो है वापस पे बैक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो मतलब जिंगसू को है थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर मैदा आ जाते हैं। मिस्टर मैदा जो है यहाँ पर मिंगू के गले को एकदम घोटने लगते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मतलब जिंगसू को इस तरीके से हाथ लगाने की। फिर हम वहीं पे देखते हैं वो जो जापानीज बंदी होती है वो यहाँ पर जिंगसू को जो है फिर से बांध देती है। एंड हमें मिस्टर मैदा जो है यहाँ मिंगू को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि तुमने जो है मेरी योको को, यानी कि जो मेरी मतलब यहाँ जिंगसू को बोल रहे होते हैं कि जिंगसू को हाथ लाने की कोशिश कैसे करी। तो जिसपे कि यहाँ पर मिंगू से सॉरी बोलती है, कहती है कि तुम मुझे एक और चांस दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे माफ कर दो एंड मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर मैदा से एक और चांस देते हैं कि चलो ठीक है यार, जो तुम्हें करना है, लेकिन अब दोबारा मुझे गलती मिलना चाहे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो जापानीज बंदों का मतलब हेड या लीडर होता है वो यहाँ पे जॉर्जन के पास आया होता है, क्योंकि जॉर्जन ने जिंगसू को ढूंढने के लिए पूरी मार्केट या जितना भी सारा काम होता है शंघाई में सब बंद करवा दिया होता है। तो जिसपे कि वो कहते हैं कि देखिए आपको मालूम है आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन है, अगर आप इस तरीके से काम खराब कर देंगे तो बिजनेस के बीच में सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है सब कुछ दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे सारा का सारा सामान ही रुक गया है, वापस बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आ पा रही हैं, ये बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है। लेकिन तभी यहाँ पर जॉर्जन जो कहता है कि देखो मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए, वो ये मैदा राउची, अगर तुमने मुझे वो ला कर दे दिया तो मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। जिसपे कि वो कहता है, मतलब जो सामने लीडर होता है वो बैठा हुआ बोलता है कि एक्चुअली वो जो है वो एक ऑर्डिनरी जापानीज पर्सन है, और जब से उसकी जो एक कंपनी जिसमें वो काम कर रहा था साकुरा ट्रेड एसोसिएशन वो बंद हुई है, तो हमने तो उसे तब से देखा भी नहीं है, लेकिन हम उसे कोशिश करते हैं मतलब आप तक पहुंचाने की। लेकिन तभी यहाँ पर जो जॉर्जन बोलता है कि हाँ मुझे एक बार मतलब मिस्टर मैदा चाहिए, फिर जो मैं जापानीज को अपने हिसाब से यहाँ से भगा दूंगा। एंड यहाँ पे ये बात सुनते ही वो जापानीज बंदा जो भड़क जाता है और बोलता है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम यहाँ चाइनीज ट्रेडर्स हैं, हम ये हैं वो हैं, एंड अगर तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से करोगे तो हम तुम्हारी इस चीज़ को मतलब छोड़ देंगे, ये जो बात है ना ये वॉर में तब्दील हो जाएगी। इस तरीके से उल्टा धमकियां देने लगता है। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में एक तरीके से राइवलरी हो जाती है कि भाई जापान जो है वो एक बहुत बड़ा एम्पायर है, तुम चाइनीज लोग एक दूसरे को समझते क्या हो, एंड हम भी यहाँ के सिटीजन है, इस तरीके की यहाँ बात हो रही होती है। तो जिसपे जॉर्डन कहता है कि इसका जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर मैदा जो है वो मिंग्यू के पास होते हैं, एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मिंग्यू जो बोलती है कि मैंने अपनी बहन से बात कर ली है एंड यहाँ पर वो आपके साथ डिनर करने के लिए रेडी है, एंड आप जो है अच्छे से रेडी हो जाइए। तो जिसमें कि मिंग्यू जो है वो कहती है ठीक है कि भई आप जो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको वेट करना चाहिए। तो जिसपे कि मिस्टर मैदा जो है उससे खुश होके वही उसका ओपियम जो है उसे दे देते हैं। तो जिसपे कि मिंग्यू कहती है कि भई आज की रात जो है वो सारे रिलेशनशिप ज़रूर बदलेंगे, इस तरीके से वो बात बोलती है। फिर हम मिस्टर मैदा को देखते हैं जो कि बार-बार अपनी जो अंगूठी होती है उसमें रोको की यानी कि जिंगसू की यानी जो उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी उसकी फ़ोटो देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिंग्यू जो है वो 2 ड्रिंक बनाती है जिसमें से एक ड्रिंक में वो कुछ मिला देती है, एंड यहाँ पर वो ड्रिंक जो है वो मिस्टर मैदा को देती है, एंड मिस्टर मैदा उस ड्रिंक को पीने ही वाले होते हैं, लेकिन उनको एकदम से डाउट हो जाता है। उन्हें वो पुरानी बातें याद आती है कि किस तरीके से उन्होंने पहले मिंग्यू के ड्रिंक में जो है नशे की दवाई मिला दी थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि मिंग्यू ने मिला दी हो। तो वो एकदम से मिंग्यू से बोलते हैं कि कहीं तुमने इसमें पॉइजन वॉइजन तो ऐड नहीं कर दिया है। तो जिसपे मिंग्यू कहते तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगी, एंड यहाँ पर आज तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट जिंगसू के साथ तुम्हारी डेट है एंड मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, तो क्या तुम्हें मुझे शक है, ठीक है अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मैं इसे पी लेती हूँ। लेकिन तभी मिस्टर मैदा कहते हैं नहीं नहीं मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, एंड यहाँ पर वो उस ड्रिंक को पीने वाले होते हैं, लेकिन एकदम से वो खड़े होते हैं, वो खींच के जो है उस जिंगसू को सॉरी मिंग्यू को थप्पड़ लगाते हैं, एंड यहाँ पर वो भगे भगे मतलब उन्हें डाउट हो जाता है कि भी कुछ तो गड़बड़ है। वो रूम में जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर जो है जिंगसू नहीं होती, बल्कि जो उसकी जापानीज बंदी होती है वो वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। एक्चुअली में मिंग्यू ने जो है यहाँ से जिंगसू को भगा दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर मैदा जो है मिंग्यू को बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है जॉर्जन यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर जिसपे कि मिंग्यू जो है हंसते हुए बोलती है कि जो जिंगसू है अब यहाँ से भाग चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो जापानीज जो बंदे होते हैं उसके पीछे पीछे हमें आते हैं, लेकिन मिंग्यू जो है वो बेचारी सॉरी जिंगसू जो है भगते भगाते निंग युआन यानी जॉर्जन के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं होता। वैसे तो यहाँ पूरी की पूरी बारात खड़ी रहती है, मतलब बॉडी गार्ड्स के आगे कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन बेचारी गेट खटखटाती रहती है, कोई भी निकल के आता। एंड मिस्टर मैदा की गाड़ी जो है उसे लेने के लिए आई जाती है, लेकिन मिस्टर मैदा जैसे ही उसे आगे लेने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन मिंग्यू के चिल्लाने से अंदर से तभी शीहाओ आ जाता है, एंड शीहाओ को देखते ही मिंग्यू के मतलब जान में जान आती है, सॉरी जिंगसू के जान में जान आती है कि यार फाइनली मतलब मैं बच गई। एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं, जिस वजह से मिस्टर मैदा को यहाँ से भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जिंगसू जो है वो अंदर जाती है, तो जिसपे कि जो जॉर्डन उसे देख के खुश हो जाता है, या जिंगसू कहती है कि प्लीज़ पहले मेरी बहन को बचाओ, वो मिस्टर मैदा के कंट्रोल में है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी इन लोगों की चाइनीज आर्मी होती है, मतलब यहाँ पे शी हाओ तैंग हाई वो लोग जो है उसी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पर जिंगसू को रखा गया है। लेकिन हम देखते हैं इस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं होता, पहले ही से ही यहाँ पर मिस्टर मैदा जो है वो मिंग्यू को लेकर भाग चुके होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर वो जॉर्डन को जाकर भी देते हैं। तो जिसपे कि जिंगसू याद करती है कि उसकी बहन ने उससे कहा था कि मतलब तुम जो है यहाँ से भाग जाओ, तो जिसपे जिंगसू कहती है कि दी आप भी प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो यहाँ पर वो कहती है
कि मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती, अगर मैं तुम्हारे साथ भागी तो यहाँ पर हम दोनों ही नहीं बच पाएंगे, तो कम से कम हम में से कोई एक तो बचे एंड तुम आगे जाओ और जॉर्डन जो है तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। प्लीज जिंसू मेरी बात मानो, ऐसे चले जाओ, और वैसे भी मुझे अब मरने से डर नहीं लगता, तुम खुशी से रहो, मेरे लिए वही बहुत है। एंड यहाँ अपनी बहन को जो है आई लव यू बोलती है। एक तरीके से लगता है कि मतलब यहाँ पे दोनों बहन जो है आपस में मिल चुकी हैं, मिंग्यू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है एंड यहाँ पर वो जिंसू की हेल्प करके उसको यहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि मिंग्यू ने जो है वो जिंसू के लिए अपना मतलब अपने आप ही बलिदान दे दिया, मतलब बेचारी जिंसू के लिए थोड़ा बुरा, सॉरी मिंग्यू के लिए बुरा लगता है। फिर जो जॉर्डन है वो ये सब चीज़ सोच रहा होता है कि भाई उसे मिंग्यू को बचाना है। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि मिस्टर मैदा जो है वो मिंग्यू से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि मिंग्यू ने जानबूझ के उनके साथ ऐसा किया, वो उसे बहुत ज़्यादा मारते, उसे बांध देते हैं। एंड यहाँ पर जो मिंग्यू होती है वो कहती है अब तुम्हारी सारी की सारी जो तरकीब है ना खत्म हो गया, हमने डरती मैं तुमसे, चाहे तो मुझे मारना तो मार दो, मेरे लिए ना जिंदगी में ना अब कोई मतलब नहीं बचा है, अब मैंने जो अपनी बहन को बचा लिया है, और तुम ना मिस्टर मैदा तुम्हारी ना कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी तोप हो, ये हो, और पता तुम्हें लव की कितनी बड़ी पावर होती है, और यहाँ पे लव सब कुछ बदल देता है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़, तुमने जो है इतनी अपनी जो मैंने जो अपनी लाइफ को रिस्क में किया, और अब जो हमारी जिंसू है वो जॉर्डन के साथ हैप्पीली रहेगी क्योंकि वो उसी के लिए बनी है, तुम्हारे लिए नहीं बनी है। जॉर्डन का एक रेपुटेशन अच्छा है, स्टेटस अच्छी है कि जिंसू इसलिए उसके पास है, नहीं क्योंकि वो एक चाइनीज है, तुम जापानीज हो, यही एक रीजन है। और एक और बात बताऊं, तुम ना मैन नहीं हो, तुम एक आदमी नहीं हो, तुम सिर्फ एक जानवर हो, जानवर, एंड इसलिए सब तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी वो भी मर गई, उसने तुम्हारे साथ रहने से अच्छा ना मरना ज्यादा अच्छा समझा। एंड यहाँ पर जब वो ये चीज बोल देती तो जो मिस्टर मैदा होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो मिंग्यू के गले को मतलब एकदम जोर से दबाने लगते हैं, तो यहाँ पे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा, नहीं मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मतलब चींटी की तरह तुम्हें ऐसी क्रश कर दूंगा, जी नहीं, तुम्हारे तो बेटा जॉर्डन के लिए तुम एक ट्रैप का काम करोगी, ट्रैप का, एंड यहाँ पर मैं तुम्हें इस्तेमाल करके जॉर्डन को मारूंगा। इस तरीके से यहाँ वो बोल रहा होता है कि तुम ही जो है जिंसू को वापस लेकर आओगी एंड मैं जिंसू को वापस ला के ही रहूंगा। एंड यहाँ पर वो जोर जोर के हंसने लगता था, जिसपे जो मिंग्यू से मना करती है कि रुक जाओ, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। फिर हम मिस्टर जैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तभी उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सर हमने सारी जगह सर्च किया लेकिन जो है जो मिंग्यू मैडम जो है नहीं मिली, लेकिन तभी जहाँ पर मिस्टर जैंग के पास एक्चुअली जॉर्डन ने फ़ोन कर दिया होता है कि हमारे जो मतलब मिंग्यू है वो मिस्टर मैदा के पास है और हमें तो जाना पड़ेगा। तभी मिस्टर मैदा का कॉल आता है एंड मिस्टर मैदा का कॉल जो है वो मिस्टर जैंग रिसीव करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी कॉल का ही वेट कर रहा था, जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे मिंग्यू वापस चाहिए। तो जिसपे कि यहाँ पर जो मिस्टर मैदा होते हैं वो कहते हैं देखो तुम जो है अगर मिंग्यू वापस चाहिए तो तुम्हें जो है वो डांस स्टेज पे कल 12 बजे जो है टाइम पर पहुँच जाना है। तो मिस्टर जैंग जो है समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड यहाँ पर वो अपने पर्सनल बंदे से कहते हैं, सेक्रेटरी से कहते हैं कि अभी यंगदुंग यानी यंग मास्टर को बुलाओ एंड यहाँ पर मिंग्यू के बारे में से कुछ मत बताना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जॉर्डन से रिलेटेड मतलब कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, जो मतलब बात कर रहा होता है कि भाई एक लेडी की वजह से हमारे अंदर कितना डर आ जाता है, क्योंकि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार होता है। तो आज वो मिस्टर जैंग जो उसी चीज़ को सोच रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉर्डन के पास शिहाओ आता है एंड बताता है कि मिंग्यू मैडम ने किस तरीके से जिंसू की हेल्प करी है। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो मिस्टर जैंग होते हैं यहाँ पर उनसे मिलकर यंग मास्टर आता है, यंग मास्टर बहुत खुश होते हैं, तो जिसपे मिस्टर जैंग उनसे पूछते हैं कि और बताओ कंपनी वगैरह कैसी चल रही है, तो जिसपे कि हमारा मिस्टर जो यंग मास्टर होते हैं बोलते हैं कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, बस मुझे थोड़े बहुत स्टॉक्स वगैरह देखने हैं वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे देख के लगता है कि भाई मतलब मिस्टर जैंग के जो छोटे भाई हैं यंग मास्टर वो अब बिजनेस वगैरह में एकदम ठीक हो गए हैं, यानी कि अब उनका जो काम वाम में मन लगने लगा है। तो जिसपे कि वो बोलते हैं मिस्टर जैंग जो बोलते हैं कि हमारे जैंग फैमिली के सभी जो मतलब लड़के या फिर जितने मैन होते हैं सब एक जैसे ही होते हैं, सभी लोग जो है बिजनेस की समझ को समझते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम जो है सेम अब मेरे जैसे बनते जा रहे हो एंड बहुत अच्छी बात है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर मैदा के सामने वो जापानीज पर्सन होती है एंड यहाँ पर मिस्टर मैदा से बोलती है कि जो तुम ये कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एंड मिस्टर जैंग जो एक बहुत बड़े इंसान है, अगर तुम इस तरीके से उनका यूज़ करोगे तो हमारे बिजनेस में कितना ज़्यादा नुकसान होगा, तुम इस चीज़ को समझते क्यों नहीं हो। लेकिन इसमें मिस्टर मैदा कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो, अगर हम हमारे हाथ में मिस्टर जैंग होंगे ना तो तुम समझो कि वो कितने बड़े आदमी हैं और उनकी जो मतलब जान पहचान है वो जॉर्डन से भी कितने बड़े बड़े लोगों से भी है, एंड यहाँ पर वो उल्टा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प का काम करेंगे। तुम्हें ना बिल्कुल भी ना समझ नहीं आती, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। और इस बीच में जब सारा काम खराब हो जाएगा तो जॉर्डन का जो टाइम है वो उसके काम की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा और इस टाइम पे हम उसे आराम से हरा सकते हैं और मैं अपनी योको को वापस ला सकता हूँ, एंड या सिर्फ योको मेरी है। इस तरीके से यहाँ पे देख के लगता है कि मिस्टर मैदा जो है अपनी गर्लफ्रेंड की यानी अपनी महबूबा की याद है बिल्कुल बावले हो चुके हैं। फिर हम यहाँ पे दूसरी साइड देखते हैं कि मिस्टर जैंग जो है वो अपने घर को देख रहे होते हैं, एंड यहाँ पर देख के लगता है कि कहीं ना कहीं मिस्टर जैंग ने दिमाग में सोच लिया है कि वो जो है अब वापस शायद नहीं आ पाएंगे, वो उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो है उनकी लाइफ का एंड होने वाला। तो यहाँ पर अपने मॉम डैड से सॉरी बोलते हैं कि मैं जो हम यहाँ से फाइनली जा रहा हूँ और अब जो है जो यिंगदुंग है वो
कैपेबल हो चुका है, उसे सब कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। तो मॉम डैड, जब तक मैंने जितना किया सब कुछ सही किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है, तो अब मैं चाहूँगा मेरा भाई करे। अब मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। So today's shout out is goes to Ruchita Das and Aarti Devi. So guys, thank you for watching and bye bye.